हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक सवाल लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पे लिखा है। इस पे कहा है ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। कोई आदमी है, वो एक टावर के ऊपर है और वहाँ से वो एक कार को देखता है। वो कार जो है उस टावर की तरफ ही आ रही है, ठीक है। और जो कार की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, एक स्पीड से वो चलते हुए आ रही है। इफ़ इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द टावर। यानी कि चलिए हम एक बार फिगर बना लेते हैं। इसका फिगर यहाँ पर हम बनाते हैं, ड्रा करते हैं। तो मान लीजिए ये टावर है, ठीक है। और इस टावर के ऊपर यहाँ से आदमी देखता है और ये मान लीजिए रास्ता है जो टावर की तरफ जा रहा है और कार यहाँ पर है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो चेंज होता है, कार इसकी तरफ जा रही है तो, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये आई लाइन होगी उसकी, थोड़ा सा ऊपर बन गया, थोड़ा नीचे बना लेते हैं इसको। तो ये जो है ये आई लाइन है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो पहली सिचुएशन में वो 30 डिग्री है। तो रिफ्लेक्ट ये अल्टरनेट एंगल यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। जब कार यूनिफॉर्म स्पीड से यहाँ जा रही है, मान लीजिए यहाँ पहुँच गई। अब यहाँ पहुँचने पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, वो हो गया 45 डिग्री, बढ़ गया 30 डिग्री से 45 हो गया। तो अल्टरनेट एंगल यहाँ पर ये 45 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस एंगल को 30 डिग्री से 45 डिग्री होने में उसने जो ट्रैवल की है डिस्टेंस, उसमें 12 मिनट का टाइम लग रहा है, 12 मिनट टाइम लिया है। हमसे पूछा है इसके बाद यहाँ से टावर तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा, ये हमसे सवाल किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके लेबल कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। मान लीजिए ए बी टावर है, सी कार की पहले केस में पोजीशन है और डी थोड़ा सा चलने के बाद 12 मिनट बाद जो पोजीशन है वो डी पॉइंट से डिनोट कर रखी है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगी। हमें टावर की हाइट भी नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा है हमें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंस को हम कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लेट, ये दोनों डिस्टेंस हम मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए बी डी जो है वो एक्स, सी डी एक्स है, बी डी वाई है। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स और इसको वाई। लेट सी डी इक्वल टू एक्स, किलोमीटर माइल कुछ भी यूनिट, और बी डी जो है वो डिस्टेंस जो है वाई है, ओके। तो इससे बी सी कितना हो जाएगा अपने पास। सो बी सी की वैल्यू अपने पास x प्लस वाई हो जाएगी। अब हमें x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ये इसका कितने टाइम से, इन दोनों में जो रेशियो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। डबल है, ट्रिपल है, हाफ है, कुछ टाइम है, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे दो इक्वल चीज़ें। अब हमारे पास ये दो राइट ट्राइंगल है, इन दोनों राइट ट्राइंगल्स में एक एक एक्यूट एंगल अपने पास है। और दूसरी चीज़, इन दोनों राइट ट्राइंगल्स में ए बी साइड जो है वो कॉमन है। तो हम यहाँ पर दो इक्वेशन बनाने के लिए दो बराबर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ए बी हम इस ट्राइंगल में कैलकुलेट कर लेंगे और ए बी की वैल्यू हम इस बड़ी ट्राइंगल में कैलकुलेट करेंगे और दोनों को इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम देखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में हम ए बी निकालना चाहते हैं। तो ए बी निकालना चाहते हैं और अपॉन में बी सी हमें गिवन है, वैसे अलजेब्रिक टर्म में है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। ए बी अपॉन बी सी, ए बी यहाँ पर इस एंगल के अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन, और बी सी जो है वो बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है टेंजेंट थीटा होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मिल गया ए बी अपॉन बी सी जो अपने पास है वो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट, और थीटा जो है वो 30 डिग्री है। अब टेन 30 अपने पास 1/√3 होता है, वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो ए बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पर अपने पास 10/30 की वैल्यू 1/√3 आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ए बी की वैल्यू हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल से आ गई है। ठीक है, अब ए बी डी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी डी में हम ए बी निकालेंगे, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 जो है वो टेंजेंट 45 हमारे पास 1 होती है वैल्यू। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए बी की वैल्यू बी डी मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ए बी हमारे पास यहाँ पे आ गया बी डी जितना। बी डी कितना है हमारे पास y, ए बी इक्वल टू वाई। सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ए बी की वैल्यू आई है और सेकंड इक्वेशन में भी ए बी की वैल्यू आई है, तो दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से। अब पहली इक्वेशन में हमारे पास x प्लस वाई अपॉन में √3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, इक्वल टू वाई। ओके, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा √3y इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब y की वैल्यू एक तरफ ले लेते हैं हम, y की टर्म एक बार चेक करते हैं विजिबल है या नहीं नीचे का, नहीं उधर लिखेंगे, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ लिख लेते हैं। तो √3y माइनस वाई इक्वल टू एक्स। ओके, अब हमें y यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा √3 - 1 इक्वल टू एक्स। ओके, अब हमें ये पता है कि x डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इतना टाइम लग रहा है और हमें ये देखना है कि y जो है x की टर्म में कितना होगा। तो y इक्वल टू एक्स अपॉन √3 - 1 आ जाएगा। ये आ गया अपने पास x की टर्म में। अब हमें मालूम है कि x डिस्टेंस ट्रैवल करने में 12 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि डिस्टेंस और टाइम हम प्रोपोर्शनलिटी अप्लाई कर देते हैं। आप चाहें तो यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस अगर x है तो टाइम 12 मिनट्स लग रहा है। ठीक है, और अगर डिस्टेंस x अपॉन √3 - 1 है तो क्वेश्चन मार्क पुट कर लेते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, तो क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई x अपॉन √3 - 1। ओके, हमें यहाँ से x कट गया, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12 अपॉन √3 - 1। एक बार चेक करते हैं वो पार्ट विजिबल है या नहीं, विजिबल है। तो अब हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज करके लिख देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पार्ट इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे रैशनलाइज करके दिखा देते हैं आपको। क्या है, 12 अपॉन √3 - 1 मल्टीप्लाइड बाई √3 + 1 और √3 + 1, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया। तो ऊपर आ जाएगा 12 इनसाइड √3 + 1 अपॉन में a² - b², ये 2 आएगा, 2 से इसको काट दो 6 इनसाइड √3 + 1 मिनट। यानी कि यही इस सवाल का आंसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो 6 इनसाइड √3 + 1 मिनट है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।